वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फाउन विद कुकिंग। आज मैं कोकोनट चितोई पीठा बनाती हूँ। चितोई पीठा इटसेल्फ एक बहुत ही टेस्टी पीठा होती है और इसके साथ कोकोनट को अगर डालो तो ये और भी टेस्टी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ लिया हाफ कप गोविंदभोग राइस। मीडियम साइज़ का एक नारियल का आधा लिया, मैं छोटे छोटे टुकड़ा करके रख लिया। फ्रेश नारियल है ये। गोविंदभोग चावल को मैं अच्छी तरह से धो के पानी में भिगो के रखी हूँ। 1 लीटर काऊ मिल्क को मैं बॉयल होने के लिए रख दिया पहले। दूध जब तक बॉयल हो रही है मैं मिक्सर जार में कोकोनट को ले लिया, इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। पानी वानी कुछ नहीं डालनी है। नारियल को ग्राइंड कर लिया और हाफ कप जो गोविंदभोग राइस लिया था इसे 2 घंटा पहले मैं भिगो के रखी थी। पानी समेत ही इसको डाल देती हूँ। नारियल के साथ इसको भी अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लेना है। इसका पेस्ट अच्छी तरह से बना लेती हूँ। नारियल और चावल का पेस्ट मैंने बना लिया, इसे एक बोल पे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। डाल देती हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर, फ्लेवर अच्छी आएगी। और इस बैटर में भी मैं थोड़ा सा मीठास डालने के लिए यहाँ डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के आसपास ब्राउन शुगर। आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ी देर इसको साइड पे रख देती हूँ। ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। दूध में उबाल आ गया है, उधर डो सेट हो रही है। अब दूध को रेडी कर लेती हूँ। दूध में थोड़ा सा केसर का स्ट्रिंग डाल दिया, कुछ किशमिश को भी डाल दिया। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से और भी डाल सकते हो, पर पीठा में जनरली ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सिर्फ किशमिश यूज़ किया। दूध में डालती हूँ हाफ कप ब्राउन शुगर। यहाँ भी आप ब्राउन शुगर के जगह गुड़ या चीनी इस्तेमाल कर सकती हूँ। थोड़ा सा और डाल दिया क्योंकि पीठा थोड़ा सा मीठा मीठा ही अच्छा लगता है। यहाँ भी थोड़ा सा इलायची पाउडर और डालती हूँ मिल्क पाउडर। 2 चम्मच डाला और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट भी अच्छी आएगी और दूध इजीली गाढ़ा भी हो जाएगा। 1 लीटर दूध को 750 ml तक रिड्यूस करने से हो जाएगा, क्योंकि पीठा के लिए दूध चाहिए, वो एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा। तो इधर मेरा दूध ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, उसे दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर लेती हूँ। अब पीठा बनाने का प्रिपरेशन करती हूँ। डो ऑलरेडी 10 मिनट तक सेट हो गया है और दूध को उस साइड में मैं बिल्कुल ही धीमी आंच में रखती हूँ जिससे दूध गर्म भी रहे। अपम पैन में ही मैं चितोई पीठा बना रही हूँ। मिट्टी का बर्तन मेरे पास है ही नहीं। ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी सर्च किया था, मिला नहीं मुझे। आप लोगों के पास अगर मिट्टी का बर्तन है तो उसी में ही बनाइएगा, उसमें अच्छी होती है। तो अपम पैन को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ। मैं ऑयल से ही ग्रीस किया, आप चाहो तो घी से भी ग्रीस कर सकते हो। चावल और नारियल का जो बैटर मैं बना के रखी थी उसमें 1 चम्मच इनो डाल देती हूँ। इससे जो चितोई पीठा है बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। उधर अपम पैन भी गर्म हो गया है, ग्रीस भी मैं कर दिया। अपम पैन का हर खाने में थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। लो फ्लेम पे कवर करके इसे 2-3 मिनट पका लेती हूँ। 2-3 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। नीचे का साइड अच्छी तरह से ब्राउन कलर आ गया है। गैस मैं बंद कर देती हूँ और सारे अपम को प्रिपेयर किया हुआ दूध में डाल देती हूँ। और सेम वे में नेक्स्ट बैच भी बना लेती हूँ। दूसरे बैच के लिए अपम पैन को और एक बार ग्रीस कर लेती हूँ और सारे खाने को भर देती हूँ। सेम वे पे 2-3 मिनट इसे कुक कर लेती हूँ लो फ्लेम पे। ये लास्ट बैच है, इसे भी दूध में डाल देती हूँ। अपम पैन को हटा देती हूँ और इसी बर्नर पे दूध का कढ़ाई चढ़ा देती हूँ लो फ्लेम पे। इसमें और एक उबाल आने से ही मेरा पीठा बन के बिल्कुल तैयार होगा। दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, गैस बंद कर देती हूँ। थोड़ी देर स्टैंडिंग टाइम देने के बाद इसे सर्व करती हूँ। कोकोनट दूध चितोई पीठा बनके बिल्कुल तैयार है। इसे 2-3 घंटा
छोड़ देती हूँ। अच्छी तरह से पीठा दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके बाद इसको खाना है और बहुत ही टेस्टी ये पीठा होती है। तो रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड, टाइम निकल के वीडियो देखने के लिए। आगे भी बनी रहिए। होममेड हेल्दी सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। पसंद आए तो फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। न्यू फ्रेंड्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज यहाँ तक ही मिलते हैं कोई और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।